खान के शर्मनाक बयान के बाद अब बचाव में आजम खान की पत्नी आ गई हैं। आजम खान की पत्नी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, यानी कि आजम खान ने जो कुछ भी बयानबाजी की थी जया प्रदा को लेकर, उसे इन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही है। उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगाया है आजम खान की पत्नी ने, खुद सुन लीजिए। जब अमर सिंह जी आए थे और ये कहा था मैं 300 बंदूकें लेकर आ रहा हूँ, कहीं आजम दिख गया तो मार दूंगा गोली, तब मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया? जब महिलाओं का सम्मान है तो पुरुषों का भी सम्मान होना चाहिए। अगर महिलाएं बराबर से राजनीति में हिस्सा लेती हैं तो दोनों का सम्मान तो बराबर ही है, फिर महिलाओं को स्पेशल सम्मान की क्या जरूरत है? तो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उसके ऊपर बार बार कहा जा रहा है गड़बड़ियाँ उनकी तरफ से हो रही हैं। वो तो जिस दिन से उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है उसी दिन से उन्होंने समाजवादियों का उत्पीड़न शुरू कर दिया और बराबर डिमोरलाइज कर रहे हैं समाजवादी। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या फर्क देख रही हैं आप? देखिए, पिछले चुनाव में एडमिनिस्ट्रेशन निष्पक्ष था, इस चुनाव में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। उनकी हर मुमकिन ये कोशिश है कि हम किसी तरह समाजवादियों को वोट डालने से रोकें। कुछ क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जया प्रदा को लेकर खाकी अंडरवियर पर एक बयान दिया था। बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया था। बता दें कि आजम खान ने एक चुनावी रैली के दौरान रामपुर से बीजेपी की उम्मीदवार जया प्रदा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुझे तो ये भी पता है कि वो तो अंदर अंडरवियर भी खाकी पहनती हैं। उन्होंने रैली के दौरान जया प्रदा पर निशाना साधा और कहा था कि जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए, आपने 10 साल जिसे अपना प्रतिनिधित्व कराया, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। इस बयान के बाद जया बिफर पड़ी थी और इस बयान को बेहद अभद्र और आपत्तिजनक बयान बताया था उन्होंने, और कहा कि राजनीति के स्तर में गिरावट की एक पराकाष्ठा है। आजम खान का ये बयान समाजवादी पार्टी की वास्तविक चेहरे को उजागर करता है, ऐसा जया ने कहा। इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और आजम पर शिकंजा कसा, लेकिन उनका बेटा अब्दुल्ला सामने आकर बोल पड़े कि मुस्लिम होने की इन्हें सजा मिली है। अब आजम खान की पत्नी सामने आई है और चुनाव आयोग पर और इसके अलावा वहां के डीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर कहें तो प्रशासनिक अधिकारियों पर ही आरोप मढ़ा है आजम खान की पत्नी ने। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या जनता माफ करेगी। इस चुनावी माहौल में जिस तरीके से बयानों के तीर चल रहे हैं और जिस तरीके से मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रयास सिंह की रिपोर्ट।